सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किसी को बता रही है कि मैं बस स्टॉप पर खड़ी बस का इंतज़ार कर रही थी। इंग्लिश में हम कहेंगे आई स्टूड, यानी मैं खड़ी। आई स्टूड एट द बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पर खड़ी। तो यहाँ पर एट का यूज़ होगा बस स्टॉप के लिए। आई स्टूड एट द बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पर खड़ी वेटिंग फॉर द बस, बस का इंतज़ार कर रही थी। आई स्टूड एट द बस स्टॉप वेटिंग फॉर द बस। मैं वहाँ खड़े लोगों को जल्दबाजी में गुजरते देख रही थी, यानी मैं वहाँ खड़ी थी और मैं देख रही थी कि लोग वहाँ जल्दबाजी में गुजर रहे थे, यानी अपने जल्दी जल्दी कामों में जल्दबाजी में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, गुजर रहे थे। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज स्टैंडिंग देयर वॉचिंग पीपल पास बाय इन अ हरी। आई वॉज स्टैंडिंग देयर, मैं वहाँ खड़ी थी। वॉचिंग पीपल, लोगों को देख रही थी। पास बाय, गुजरते हुए। इन अ हरी, जल्दबाजी में। आसमान में बादल छा गए और हल्की बारिश होने लगी। आगे बता रही है कि क्लाउड्स कवर्ड द स्काई एंड अ जेंटल रेन बिगेन। यहाँ पर बता रही है कि आसमान में बादल छा गए। इंग्लिश में बोलेंगे क्लाउड्स कवर्ड द स्काई एंड अ जेंटल रेन बिगेन। आसमान में बादल छा गए, हल्की बारिश होने लगी। जैसे ही हल्की हल्की सी बारिश होना शुरू हुई, अब इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे एज सुन एज अ लाइट ड्रिजल बिगेन। अब ड्रिजल हमने यहाँ क्यों यूज़ किया? देखो, ड्रिजल का मतलब होता है बूंदाबांदी, यानी हल्की बारिश। तो कह रही कि एज सुन एज अ लाइट ड्रिजल बिगेन, यानी जैसे ही हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई। एज सुन एज अ लाइट ड्रिजल बिगेन, पास खड़े लोग बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हो गए। इंग्लिश में बोलेंगे द पीपल नियर बाय। द पीपल नियर बाय हमने यूज़ किया है पास खड़े लोगों के लिए। द पीपल नियर बाय टुक शेल्टर अंडर द ट्री टू अवॉइड द रेन। टू अवॉइड द रेन यानी बारिश को अवॉइड करने के लिए, बारिश से बचने के लिए। द पीपल नियर बाय टुक शेल्टर अंडर द ट्री टू अवॉइड द रेन। पास खड़े लोग बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हो गए। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मैं वहाँ अकेली खड़ी भीग रही थी। इंग्लिश में बोलेंगे अ जेंटल रेन वॉज फॉलिंग एंड आई स्टूड देयर बाय माई सेल्फ। एंड आई स्टूड देयर बाय माई सेल्फ मतलब मैं वहाँ अकेली खड़ी। अ जेंटल रेन वॉज फॉलिंग, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। एंड आई स्टूड देयर बाय माई सेल्फ, और मैं वहाँ अकेली खड़ी। गेटिंग सॉक्ड, सॉक्ड का मतलब भी होता है भीग जाना। वहाँ भीग रही थी खड़ी खड़ी अकेली। अ जेंटल रेन वॉज फॉलिंग एंड आई स्टूड देयर बाय माई सेल्फ गेटिंग सॉक्ड। बाय माई सेल्फ यानी अकेली खड़ी, गेटिंग सॉक्ड भीग रही थी। तो बता रही कि हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मैं वहाँ अकेली खड़ी भीग रही थी। बूंदाबांदी हो रही थी। अब इस बूंदाबांदी कहा हमने, तो हम इसके लिए कह सकते हैं कि इट वॉज ड्रिजलिंग। ड्रिजल बताया था ना मैंने, ड्रिजलिंग। इट वॉज ड्रिजलिंग, ड्रिजलिंग मतलब बूंदाबांदी। इट वॉज ड्रिजलिंग यानी बूंदाबांदी हो रही थी। एंड आई वॉज स्टैंडिंग देयर ऑल अलोन, और मैं वहाँ पूरी तरह से अकेली खड़ी थी। गेटिंग वेट, भीग रही थी। इट वॉज ड्रिजलिंग एंड आई वॉज स्टैंडिंग देयर ऑल अलोन गेटिंग वेट। बूंदाबांदी हो रही थी और वहाँ अकेली खड़ी भी रही थी। मैं पूरी तरह से ख्यालों में डूबी हुई थी। पूरी तरह से ख्यालों में डूबना, या तो हम इसके लिए लॉस्ट का यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ किया आई वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट इन थॉट्स। आई वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट इन थॉट्स यानी मैं पूरी तरह से ख्यालों में डूबी हुई थी। आई वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट इन थॉट्स, या हम कहेंगे आई वॉज फुली इंग्रोस्ड इन माई थॉट्स। मैं अपने ख्यालों में पूरी तरीके से इंग्रोस्ड थी। इंग्रोस्ड का मतलब भी होता है गुम होना, खो जाना, है ना, मगन हो जाना ख्यालों में। तो इंग्रोस्ड का हम पहले भी कई बार यूज़ कर चुके हैं, 20 से 30 बार, अगर आप वीडियोस देखते हो पुरानी भी। तो यहाँ पर ये कह रही है कि आई वॉज फुली इंग्रोस्ड इन माई थॉट्स, मैं पूरी तरह से अपने ख्यालों में डूबी हुई थी। इंग्रोस्ड नहीं बोलना तो लोस्ट बोल दो। आई वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट इन माई थॉट्स। जब अपनी घड़ी चेक की तो महसूस हुआ बस कुछ मिनट लेट चल रही है। तो यहाँ पर बहुत देर से खड़ी थी, बस आ नहीं रही, तो इसने अपनी घड़ी चेक करी। तो बता रही है कि व्हेन आई चेक्ड माई वॉच, जब मैंने अपनी घड़ी देखी यानी चेक की, आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ द बस इज़ रनिंग अ फ्यू मिनट्स लेट, कि जो बस है वो कुछ मिनट लेट चल रही है, यानी लेट आ रही है, समय पर नहीं आ रही। व्हेन आई चेक्ड माई वॉच, जब मैंने अपनी वॉच को चेक किया, आई रियलाइज्ड दैट द बस इज़ रनिंग अ फ्यू मिनट लेट, तो मुझे एहसास हुआ कि बस कुछ मिनट लेट चल रही है। मुझे डर सताने लगा कि मैं काम पर समय समय से नहीं पहुंच पाऊंगी। कह रही है कि जब मैंने देखा कि बस नहीं आए, टाइम ज़्यादा हो गया, तो कहने लगी मुझे डर सताने लगा कि मैं काम पर समय पर नहीं पहुंच पाऊंगी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई स्टार्टेड टू फियर दैट आई वुडंट बी एबल टू रीच वर्क ऑन टाइम।
आई स्टार्टेड टू फियर, मुझे डर लगने लगा, दैट आई वुडेंट बी एबल टू रीच वर्क ऑन टाइम, कि काम पर मैं समय पर नहीं पहुंच पाऊंगी, ये डर मुझे सताने लगा। आई स्टार्टेड टू फियर दैट आई वुडेंट बी एबल टू रीच वर्क ऑन टाइम। ये होती है बेसिक इंग्लिश जो हम आमतौर पर बोलते हैं, लेकिन अगर आप मूवीज़ वूवीज़ में देखो तो हम वहाँ पर रीच का यूज़ नहीं करेंगे, इस सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे मेक इट का। तो हम इसे से बोलेंगे आई बिगेन टू वरी, यानी मुझे चिंता होने लगी, दैट आई वुडेंट मेक इट टू वर्क ऑन टाइम। मेक इट टू वर्क ऑन टाइम, यहाँ पर मेक इट का मतलब कोई चीज़ बनाने से नहीं है, कहीं पहुँचने से है। तो कह रही कि आई बिगेन टू वरी दैट आई वुडेंट मेक इट टू वर्क ऑन टाइम, कि मैं समय पर काम पर नहीं पहुंच पाऊंगी, ये मुझे चिंता होने लगी। आई बिगेन टू वरी दैट आई वुडेंट मेक इट टू वर्क ऑन टाइम। जैसे कि हम ऐसे, मैंने पहले ही बताया, जैसे कि हमें कहीं पहुंचना हो और हम वहाँ लगता है कि हम पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी हम वहाँ समय पर पहुंच जाते हैं, तो हम इस तरीके से कुछ बोलते हैं कि आई मेड इट ऑन टाइम। आई मेड इट ऑन टाइम का मतलब है कि मैं समय पर पहुंच गया, आई मेड इट ऑन टाइम। इसी तरीके से यहाँ पे बताया कि आई बिगेन टू वरी, मुझे चिंता होने लगी, दैट कि आई वुडेंट मेक इट टू वर्क ऑन टाइम, कि मैं समय पर काम पर नहीं पहुंच पाऊंगी, मुझे चिंता होने लगी। ये सभी विचार मेरे मन में घूम रहे थे, तभी मैंने अचानक से एक बस को आते देखा। ऑल दीज थॉट्स वर रनिंग थ्रू माई माइंड। ऑल दीज थॉट्स वर रनिंग थ्रू माई माइंड, यानी ये सभी विचार मेरे दिमाग में घूम रहे थे। रनिंग थ्रू का यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर। ऑल दीज थॉट्स वर रनिंग थ्रू माई माइंड, ये सभी विचार मेरे दिमाग में घूम रहे थे। व्हेन आई सडनली विटनेस्ड अ बस अप्रोचिंग, जब मैंने अचानक से बस को आते देखा, यानी मैं इन सब ख्यालों में डूबी हुई थी, ये ख्याल मेरे मन में चल रहे थे कि मैं लेट हो जाऊंगी, तभी मैंने बस को आते हुए देखा। ऑल दीज थॉट्स वर रनिंग थ्रू माई माइंड व्हेन आई सडनली विटनेस अ बस अप्रोचिंग। बस को आते देख मुझे बड़ा सुकून मिला। इंग्लिश में बोलेंगे आई फेल्ट सो रिलीव्ड। रिलीव्ड का मतलब होता है सुकून मिलना, तो बता रही कि आई फेल्ट सो रिलीव्ड, यानी मुझे बहुत रिलीव्ड महसूस हुआ, बहुत सुकून मिला। व्हेन आई सो द बस कमिंग, जब मैंने बस को आते देखा। आई फेल्ट सो रिलीव्ड व्हेन आई सो द बस कमिंग, जब मैंने बस को आते देखा तो मुझे बड़ा सुकून मिला। बस को आते देख मुझे बड़ा सुकून मिला, ऐसे कह सकते हैं कि सीइंग द बस कमिंग गेव मी अ ग्रेट रिलीफ। सीइंग द बस कमिंग गेव मी अ ग्रेट रिलीफ। तो देखो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आई फेल्ट सो रिलीव्ड, मुझे काफ़ी सुकून महसूस हुआ। व्हेन आई सो द बस कमिंग, जब मैंने बस आते देखी। या हम कह सकते हैं कि सीइंग द बस कमिंग, बस को आते देख, गेव मी ग्रेट रिलीफ, बस को आते देख मुझे बड़ा सुकून मिला। वी ऑल स्टूड इन अ लाइन, हम सब लाइन में खड़े हो गए, यानी जो जितने भी लोग बस का इंतजार कर रहे थे उन सब ने क्या किया कि वे एक लाइन में खड़े हो गए। तो बता रही है कि वी ऑल स्टूड इन अ लाइन, हम सब लाइन में खड़े हो गए। या कुछ लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वी ऑल स्टूड इन अ क्यू। क्यू की यहाँ पर इसकी स्पेलिंग देख लेना, क्यू UEUE, तो इसका मतलब है क्यू, इसका मतलब होता है लाइन लगाना, कतार लगाना। तो बता रही है कि वी ऑल स्टूड इन अ क्यू, यानी हम सब लाइन में खड़े हो गए। वी ऑल स्टूड इन अ क्यू, और एक एक करके बस में चढ़ने लगे। इंग्लिश में बोलेंगे वन बाय वन एवरीवन स्टार्टेड बोर्डिंग द बस। वन बाय वन यानी कि एक एक करके, इस सेंस में यूज कर रहे हैं हम इसका। वन बाय वन एक एक करके, एवरीवन स्टार्टेड बोर्डिंग द बस, सबके सब बस में बोर्ड करना शुरू हो गया, यानी बस में चढ़ना शुरू हो गया। ऐसे बोल सकते हैं कि वन आफ्टर अनदर पीपल स्टार्टेड टू बोर्ड द बस। वन आफ्टर अनदर पीपल स्टार्टेड टू बोर्ड द बस, यानी एक एक करके बस में सब चढ़ने लगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।